पैराग्राफ एफ है हमारे पास, फॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली का मतलब होता है लकीली, खुशकिस्मती से। एंड अनएक्सपेक्टेडली द वाटर डिमांड इज़ नॉट राइजिंग एज रैपिडली एज सम प्रिडिक्टेड। मतलब लकीली क्या हुआ था कि वाटर की डिमांड उस तरह से नहीं बढ़ी थी जैसे कि कुछ लोगों ने प्रिडिक्ट किया था। As a result, the pressure to build new water infrastructures has diminished. Diminished का मतलब होता है कि कम होना, ठीक है। Over the past 2 decades, यहाँ पे क्या हुआ था कि वाटर की डिमांड उस तरह से नहीं बढ़ी थी, तो जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने का जो प्रेशर था वो क्या हो गया था, वो भी कम हो गया था। Although population, industrial output and economic productivity have continued to soar, soar का मतलब क्या होता है, soar का मतलब होता है बढ़ना, इजाफा होना, ठीक है। In developed nations, the rate at which people withdraw water from aquifers. Aquifers क्या होता है कि जो ज़ेरे ज़मीन पानी का ज़हीरा होता है उसको बोलते हैं aquifers. Rivers and lakes has slowed and in a few parts of the world demand has actually fallen. इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है, इस पूरे पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जो वाटर का जो प्रिडिक्ट किया हुआ था ना कि वाटर की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी, उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, न्यू प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, तो वो प्रेशर क्या हुआ था, वो प्रेशर कम हो गया था अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। फॉर्चुनेटली और अनएक्सपेक्टेडली, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन उसका क्या हुआ था कि वो कम हो गया था। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अब पैराग्राफ एफ है, हमने पैराग्राफ एफ जो अभी पढ़ा है हमने देखना है उसके साथ कौन सी हेडिंग इनमें से मैच हो रही है। जो हेडिंग्स हम ऑलरेडी मैच कर चुके हैं वो हम अब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेकंड में एन एक्सप्लेनेशन फॉर रिड्यूस्ड वाटर यूज़। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे क्योंकि इसमें भी लिखा हुआ है कि रिड्यूस्ड वाटर यूज़ और उसमें भी क्या था कि वाटर, लेकिन यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि वाटर का यूज़ कम करना है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था, अनएक्सपेक्टेडली प्रिडिक्ट नहीं किया गया था लेकिन वाटर की डिमांड नहीं बढ़ी थी, तो ये आंसर नहीं होगा। इरिगेशन सिस्टम फॉल इनटू डिसयूज, इसके बारे में भी हमने नहीं पढ़ा। द फाइनेंशियल कास्ट ऑफ रीसेंट टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, इसके बारे में भी नहीं पढ़ा। एड्रेसिंग द कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस, इसके बारे में भी नहीं पढ़ा। आ सरप्राइजिंग डाउनवर्ड ट्रेंड इन डिमांड फॉर वाटर, आ सरप्राइजिंग डाउनवर्ड। अब यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ हुआ है, सरप्राइजिंग डाउनवर्ड, मतलब कि वहाँ पे क्या यूज़ हुआ था कि अनएक्सपेक्टेड और फॉर्चुनेटली, और यहाँ पे आइल्स के पेपर्स में वो इसी तरह करते हैं कि वो जो पैसेज होगा उसमें वो सिनोनिम्स देंगे या एडजेक्टिव्स देंगे या फिर वो हेडिंग्स में एडजेक्टिव्स और सिनोनिम्स यूज़ करेंगे, इस वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सेम वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे। इसीलिए आपको सिनोनिम्स, एडजेक्टिव्स, मीनिंग्स पता होने चाहिए। तो इसका आंसर, क्योंकि इसमें क्या था कि सरप्राइजिंगली हुआ था, सरप्राइजिंगली क्या हुआ था कि वाटर का यूज़ कम हो गया था, तो वहाँ पे क्या बताया था उन्होंने कि अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ था कि वाटर का यूज़ कम हो गया था। तो आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ एफ का आंसर क्या होगा, पैराग्राफ एफ का आंसर 9 होगा। तो अब हम 9 को भी काट देंगे, तो पैराग्राफ एफ का आंसर हमें मिल गया।